Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have sixth lecture of General Science class 8, and today today begins second week of our online lecture series, and our major topic today is excretory system. Excretory system is one of the other major systems which are essential part of the human body. The human body, consisting of 11 different systems, also have one major system called as excretory system, and it removes waste products from our body. और यही इसकी ज़रूरत और यही इसकी नीड है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बॉडी में से रिमूव होने होते हैं, और इसके लिए एक बाकायदा सिस्टम जो है ना, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, वो हमारी बॉडी में मौजूद है. ये सिस्टम कैसे काम करता है एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स विच मेक दिस सिस्टम, ये हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे आज. लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये देखें कि एक्सक्रीटरी वेस्ट से मुराद क्या है. मैं चंद एक एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ लिख रहा हूँ, और साथ उन ऑर्गन्स का भी नाम लिख रहा हूँ जो हमारी बॉडी में इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं. मैंने डिटेल से तो नहीं लिखा, बट आई हैव रिटन नेम्स ऑफ सम ऑफ मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. इनमें से बायल जो है ये एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स का. ओल्ड रेड ब्लड सेल्स which are worn down, they are broken by spleen, and then they are removed by liver in the form of bile. और ये जो bile है ना, it is poured into our small intestine through bile duct, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वेस्ट है ना, स्टूल और फीसिस, उनके साथ बाइल जो है ये बॉडी से रिमूव हो जाती है. एक और बड़ा फेमस वेस्ट है और वो है नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना, ये पैदा होता है, इट इज़ अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ amino acids. Amino acids in itself are made by are derived from the digestion of proteins, or amino acids, some of them are used to make glucose or to make glycogen in our liver, but many of them are also used for energy production. और इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन सिर्फ अमाइनो एसिड्स का नहीं होता, ग्लूकोज का भी होता है. ग्लूकोज का जो अमाइनो एसिड है ना, ये कोई नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा नहीं करता, ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है. लेकिन जो अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसमें अमोनिया या नाइट्रोजन वेस्ट एज ए बाई प्रोडक्ट पैदा होता है, और ये फिर यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल इख्तियार करता है, एंड इट मस्ट बी एलिमिनेटेड. इट इज़ वेरी टॉक्सिक, और इसका जो रिमूवल का आर्गन है हमारी बॉडी में वो है किडनी. जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है वो भी एक वेस्ट है, और वो हमारे लंग्स के ज़रिए बॉडी से रिमूव होती है. मैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म का या सेलुलर रेस्पिरेशन का विच जनरेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट
एंड विच आल्सो जनरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। इनके रिएक्शन आपकी मालूमात के लिए यहाँ लिखता हूँ। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखे। सेलुलर रेस्पिरेशन एक नेसेसरी रिएक्शन है जिसके बगैर लाइफ का सर्वाइवल नामुमकिन है। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये हर सेल में होता है, और इसमें ऊपर वाला ये जो रिएक्शन है ये मैंने ग्लूकोज के लिए लिखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा फेमस वेस्ट पैदा होता है विच इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड and it is removed from our lungs. Glucose, blood carries it from each and every cell to our lungs, and lungs are responsible for its removal. Whereas in the second reaction, which occurs in our which occurs also in our cells, it can produce ammonia beside carbon dioxide. ये जो अमोनिया है ना, इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी इज़ नेसेसरी। और ये जो है ना, ये इट कैन फर्दर टेक द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और यूरिया, एंड दिस यूरिया और यूरिक एसिड विच आर वेरी टॉक्सिक, दे आर एलिमिनेटेड बाय द किडनी। तो लिहाजा किडनी जो है ना, इट इज़ एन एसेंशियल ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक स्केच मैंने यहाँ ड्रा किया है। वी कैन सी दैट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट, सम टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्स्ट्रा वाटर एज वेल। ये जो सिस्टम है ना, बेसिकली इट हैव टू फंक्शनल ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट किडनी। These two kidneys, they are located at either side of our vertebral column, and they are just underneath our last rib. और इन दोनों किडनीज में से जो राइट वाला किडनी है ना, ये दिस इज अ बिट लोअर, whereas left kidney is situated a bit higher. उसकी वजह ये है कि लोअर किडनी, राइट किडनी हैव टू अकोमोडेट लिवर which is present at right side of our abdomen, and liver is a huge organ, so it requires lot of space, and kidney have to accommodate liver, so it is situated a bit lower than the left kidney. Kidney are connected with तो both the kidneys are connected with our blood vascular system. One famous artery called as renal artery brings blood towards kidney, and both kidney are connected with it. ये हमारी जो एओर्टा या सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की, उसमें से ब्रांच ऑफ होती है, renal artery, and it supplies blood to both of kidneys
फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ताकि इसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव किया जा सके। और दूसरी ब्लड वेसल जिसके साथ किडनी अटैच है, दैट इज रीनल वेन विच कैरीज ब्लड बैक फ्रॉम द किडनी एंड इट इज ड्रेन्ड इनटू द वेना केवा। तो हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी वेन है जिसे वेना केवा कहते हैं, उसमें ये वाला ब्लड जो है ना ये जाके शामिल हो जाता है और ये ब्लड फिल्टर्ड होता है। तो ब्लड विच इज हेयर, it is rich in nitrogenous waste, urea, uric acid, besides some salt which must be eliminated and some extra water, and blood which is being carried back from the kidneys that have no extra water, nor salts unwanted, nor urea, nor uric acid, and सम टॉक्सिन एज वेल। तो किडनी कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो यूरिया और यूरिक एसिड के अलावा हैं उनको भी ब्लड में से निकाल देता है। यहाँ मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ और मेजर ऑर्गन्स के नाम लिखे। इनमें दिस इज द यूरेटर। यूरेटर इज अ ट्यूब विच ड्रेन्स यूरिया फ्रॉम किडनी एंड देन इट इज पोर्ड इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो लिहाजा यूरेटर दो हैं, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। ये दोनों यूरेटर जो हैं ये किडनी में से फिल्टर्ड शुदा यूरिया को लेके आते हैं और इसको यूरिनरी ब्लैडर के, या जिसे मसाना कहते हैं हम उर्दू में, इसमें डाल देते हैं। एंड व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड देन वी फील अ रिफ्लेक्स विच इज़ कॉल्ड एज मिक्च्योरेशन इन बायोलॉजी, या आम इंग्लिश में उसे यूरिनेशन की ज़रूरत या यूरिनेशन की ख्वाहिश कह सकते हैं। ये मिक्चुरेशन जब पैदा होती है तो इसके अंदर स्मूथ मसल हैं, ऑटोमेटिक मसल हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्ट करवाते हैं और यूरीथ्रा या जो यूरिन की नाली है इसके ज़रिए से यूरिन जो है वो बॉडी में से बाहर निकल जाता है। तो मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। Here I have drawn all and whole excretory system of humans. It consists of 2 kidneys besides 2 ureters, and it have blood supply as well. There are 2 vessels, one bringing blood to the kidneys for filtration and other is the blood vessels which carries filtered blood away from the kidneys and takes it back into the circulatory system. There are 2 ureters as well. Ureters are tubes which can drain filtered urine from both the kidneys into the urinary bladder, और urinary bladder के साथ फिर यूरीथ्रा अटैच है जहाँ से बॉडी से फाइनली यूरिया या यूरिन जो है, वाटर प्लस यूरिया यूरिन, ये बॉडी में से फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इंतहाई इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। विदाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम 24 आवर से ज़्यादा लाइफ जो है ना दैट कैंट बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो वेस्ट जिन्हें हम यूरिया कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, दे आर हाईली टॉक्सिक। तो दे कैन काज टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन टिश्यूज एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। अब हम ज़रा किडनी का जो स्ट्रक्चर है ना फर्दर इसको देखते हैं कि हाउ आवर किडनी लुक्स एंड व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ इट एंड हाउ इट फंक्शंस एंड व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इट।
किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने के लिए यहाँ मैंने किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रा किया है, यानी लंबे रुख किडनी काटा हुआ है, और हम इसके अंदर देख सकते हैं कि व्हाट आर इट्स मेजर एरियाज। ह्यूमन किडनी ओवरऑल एक बीन शेप्ड ऑर्गन है और तकरीबन 4 इंच तक लेंथ है इसकी और 1.5 इंच तक इसकी विड्थ है, और 2 किडनी हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। यहाँ पे एक किडनी मैंने ड्रा किया है, इसमें 2 क्लियर कट एरिया हैं। एक ये जो बाहर है ये ज़रा डार्क ब्राउन कलर का है और इसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एक्चुअली कॉर्टेक्स आउटर टिश्यू को कहते हैं, जैसे कि ब्रेन की कॉर्टेक्स थी और जो डीप टिश्यू थी ब्रेन की उसे मेडुला बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी रीनल का मतलब है समथिंग बिलोंगिंग टू किडनी और यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो लिहाजा ये जो आउटर टिश्यू है किडनी की, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। सिमिलरली ये जो अंदर की टिश्यू है ये ज़रा डीपर टिश्यू है और ये लेस डार्क इन कलर है, यानी इसका कलर उतना डार्क नहीं जितना कॉर्टेक्स का है वही कलर इसका भी, यानी ब्राउनिश, लेकिन ये कम डार्क है। और इस जगह को या इस टिश्यू को रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला के अंदर ये पिरामिड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम बायोलॉजी में रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये वेरी करते हैं ह्यूमंस में, बट यूजुअली दे आर 12 to 16 इन नंबर। तो ये रीनल मेडुला वो जगह है जहाँ पे किडनी के फंक्शनल यूनिट मौजूद हैं जो कि नेफ्रॉन कहलाते हैं, और जो कि इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर का मौजू है। और वी विल बी सीइंग, वी विल बी स्टडीइंग, वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ नेफ्रॉन वर्क, और किस तरह से किडनी जो है ना नेफ्रॉन के फंक्शन पे डिपेंडेंट है किडनी, और जो कुछ नेफ्रॉन करता है वही एक्चुअली किडनी का फंक्शन होता है। तो नेफ्रॉन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसमें अभी हम समझ सकते हैं कि ये जो है ना पिरामिड्स, इन पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन मौजूद हैं। ये पिरामिड्स रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं और 12 to 16 तक हो सकते हैं। और हर किडनी ह्यूमन के 1 किडनी के अंदर तकरीबन इसके फंक्शनल यूनिट जिनका भी मैं नाम ले रहा था नेफ्रॉन्स, दे आर ऑलमोस्ट 1 मिलियन इन ईच किडनी, और इनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि किडनी का ये जो इधर का ये जो जिस साइड पे यूरेटर है, इस साइड किडनी की इस साइड को हाइलस कहते हैं। एंड देन वी हैव इन दिस एरिया a sac-like structure which appear to be triangular in shape. This sac-like structure is called as renal pelvis, and then it is connected to the kidney with one side, and then it tapers down into a ureter. तो लिहाजा किडनी जो चीज़ फिल्टर करता है ब्लड में से, यानी यूरिया, वाटर, साल्ट्स और टॉक्सिन्स वगैरह, वो सारा जो है ना वो पहले इट इज कलेक्टेड इनटू द रीनल पेल्विस, एंड फ्रॉम रीनल पेल्विस इट इज ड्रेन्ड इनटू द यूरेटर, एंड देन यूरेटर टेक्स इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो मैं एक दफ़ा आज का ये जो था ना हमारा एक इंट्रोडक्शन थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, मैं इसके मेजर पॉइंट्स जो है ना उनको दोबारा आप बच्चों के लिए एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ सकें, और मैं ये भी बताता हूँ कि एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट बेटा वो वेस्ट हैं विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू द सेलुलर मेटाबॉलिज्म और सेलुलर रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी, बट दे ऑल आर नॉट प्रोड्यूस ड्यू टू द सेलुलर मेटाबॉलिज्म।
कुछ दूसरे वेस्ट भी मसलन जो कि ब्रेक डाउन वेस्ट हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, यानी जो पुराने ब्लड सेल हैं हमारे जो अपनी 120 दिन की उम्र पूरी कर चुके होते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनमें से निकलने वाला हीमोग्लोबिन जो है ना, दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए खारिज होता है। आवर लिवर फिल्टर्स इट, देन दिस हीमोग्लोबिन आर broken down cell red blood cells, they are drained off through bile duct या लिवर की नाली के ज़रिए इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो बॉडी में से निकलने वाले वेस्ट हैं, यानी स्टूल और फीसिस, स्टूल या फीसिस, उनके ज़रिए ये हीमोग्लोबिन भी या ये जो वेस्ट है जो कि ब्रोकन डाउन रेड ब्लड सेल है वो भी निकल जाते हैं। और हमें यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि वो चीज़ें या वो वेस्ट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए यानी हमारे एनल रूट से बॉडी से खारिज होता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बायोलॉजी में नहीं समझा जाता। दैट वेस्ट रिमूवल इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, दूसरे कुछ वेस्ट हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होती है और वाटर भी पैदा होता है। देन वी आल्सो टेक इन लॉट ऑफ वाटर। तो जब वाटर एक्स्ट्रा हो बॉडी में तो दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर लंग्स, तो लंग्स में से ये एवेपोरेट हो जाता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लंग्स में से निकल जाती है। इसी तरह से वाटर जो है वो स्वेट की फॉर्म में भी हमारी स्किन में से भी कुछ रिमूव होता है। सिमिलरली सम साल्ट्स and besides some urea that is excreted with our sweat from our skin। लेकिन जो बहुत बड़ा एक वेस्ट सेल्स में पैदा होता है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि अमोनिया फिर कन्वर्ट होती है यूरिया में, और यूरिया समटाइम इज चेंज इनटू यूरिक एसिड। ये अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन को जब बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करती है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करती है, तो उस वक़्त ये वेस्ट पैदा होते हैं। ये वेस्ट इंतहाई टॉक्सिक है और इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए फितरत ने एक पूरा सिस्टम हमारी बॉडी में रखा है विच इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जिसे आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 किडनीज पे मुश्तमिल है। इन किडनीज के पास सारी बॉडी का ब्लड तकरीबन 180 लीटर ब्लड जो है ना वो डेली 24 आवर्स में इनके पास आता है बॉडी का ब्लड, और इस ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या कोई और टॉक्सिन्स हों, ये सारे वेस्ट बिसाइड एक्स्ट्रा वाटर और अनवांटेड साल्ट्स, इन चीज़ों को किडनी जो है वो ब्लड में से फिल्टर कर लेते हैं और फिर यूरेटर में डालकर इनको यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो यूरेथ्रा के जरिए इन वेस्ट को बॉडी से खारिज करता है। ये जो किडनी पे मुश्तमिल हमारा सिस्टम है जिसमें 2 यूरेटर हैं, 2 किडनी हैं और एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारे मिल के हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाते हैं। तो ये आज का हमारा एंड था। इंशाल्लाह टुमारो हम इब्तदा करेंगे और नेफ्रॉन जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करके बात को ख़त्म करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।